नमस्कार दोस्तों। आज जो है अपन नेक्स्ट टॉपिक जो अपना सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है उसके अंदर जो एक स्टाइकियोमेट्री वाला टॉपिक है और लिमिटिंग रिएजेंट वाला टॉपिक है वो अपना बचा हुआ है, बाकी कंप्लीट हो गया है। तो इसमें आज जो अपना स्टाइकियोमेट्री स्टाइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन रस समीकरण मिति किसकी रासायनिक अभिक्रियाओं की उसको अपन देखेंगे। तो क्या होती है रस समीकरण मिति? स्टाइकियोमेट्री क्या होती है? स्टाइकियोमेट्री जो होती है दो शब्दों से मिलकर बना है स्टाइकियोमेट्री। स्टोइकियोन और मिट्रॉन। मतलब स्टोइकियोन का मतलब होता है तत्व और मिट्रॉन का मतलब है मापना, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कितने तत्व कैसे मतलब परमाणु अणु जैसे भाग ले रहे हैं, उनके द्रव्यमानों का, उनके आयतनों का, उनके अणुओं का मापन और मोल्स का मापन क्या कहलाता है? स्टाइकियोमेट्री कहलाता है। उनके दोनों जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जितने भाग ले रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट में बन रहे हैं, यानी उनको बैलेंसिंग करना क्या कहलाता है? रिएक्शन की स्टाइकियोमेट्री कहलाता है। तो स्टाइकियोमेट्री जैसे अपन देखें एक संतुलित समीकरण में भाग लेने वाले अभिक्रमक और बनने वाले उत्पाद के अणुओं के संदर्भ में, मोल्स के संदर्भ में और जो होते हैं उनके आयतनों के संदर्भ में और उनके द्रव्यमानों के संदर्भ में हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं और उदाहरण के माध्यम से जो एनसीईआरटी में अपना दिया हुआ है CH4 का दहन दिया हुआ है ऑक्सीजन के साथ, उसको अपन देखेंगे। ठीक है। स्टाइकियोमेट्री स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस रासायनिक अभिक्रियाओं की रस समीकरण मिति। स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो स्टोइकियोमेट्री जो शब्द जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है अपना। स्टोकियोन स्टोकियोन और मिट्रॉन या मेट्रॉन मेट्रॉन। स्टोकियोन और मेट्रॉन। स्टोकियोन का मतलब होता है तत्व और मेट्रॉन का मतलब होता है मापना। माप है ना। इसकी परिभाषा यहाँ लिखते हैं अपन। किसी रासायनिक किसी रासायनिक अभिक्रिया किसी रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित समीकरण संतुलित समीकरण संतुलित समीकरण का मतलब होता है जितने तत्व उसके रिएक्टेंट में होते हैं उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। एलिमेंट्स की बात हो रही है, तत्वों की, न कि अणुओं या अन्य की, यानी परमाणुओं की बात हो रही है, तत्वों की बात हो रही है। तो जितने तत्व क्रियाकारक के होते हैं, जितने क्रियाकारक में भाग ले रहे हैं रिएक्शन के दौरान, उतने ही किस में बनने चाहिए? उत्पाद में बनने चाहिए। तो वो क्या होती है? संतुलित समीकरण होती है। जैसे किसी रिएक्शन में 10 ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं तो इधर भी चाहे किसी भी कंपाउंड में हो वो अपने पास 10 ऑक्सीजन ही उपलब्ध होने चाहिए। यानी भाग लेने के दौरान और बनने के दौरान तत्वों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। वो समीकरण अपनी संतुलित समीकरण हो जाएगी। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में लेने वाले भाग लेने वाले क्रियाकारकों तथा बनने वाले बनने वाले उत्पादों के अणुओं उत्पादों के अणुओं, आयतनों तथा द्रव्यमानों, मोल्स भी लिख लेते हैं, अणुओं, आयतनों, मोलों तथा द्रव्यमानों के संदर्भ में
अध्ययन अभिक्रिया किसी रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में भाग लेने वाले क्रियाकारकों तथा बनने वाले उत्पादों के अणुओं, आयतनों और मोलों तथा द्रव्यमानों के संदर्भ में अध्ययन क्या कहलाता है? अभिक्रिया की रस समीकरण मिति, रस समीकरण मिति, रस समीकरण मिति कहलाती है। स्टाइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन कहलाती है, स्टाइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन कहलाती है। इस रिएक्शन का अगर अपन आगे एग्जाम्पल देखें, ये अपनी परिभाषा हो गई। इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है जो CH4 का दहन दे रखा है। मीथेन जो गैस होती है उसका दहन अपने एनसीईआरटी में दे रखा है, तो उसका अपन देखेंगे। यहाँ तक अपना जो जनरल इंट्रोडक्शन था स्टाइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन के संदर्भ में वो हो गया। इसके बाद में अपन एक संतुलित समीकरण लेके देखते हैं कि स्टाइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है। रस समीकरण मिति किसकी? रासायनिक अभिक्रिया की। तो उसका क्या मतलब है वो देखते हैं अपन। रिएक्शन ले ली, जैसे एग्जाम्पल ले लिया अपन ने यहाँ पे CH4 गैस में है, मेथेन गैस है, उसका दहन करना है। दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो बनता है क्या? CO2 और H2O। CO2 गैस और H2O भी गैसियस स्टेट में ही बनता है, H2O। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन एक है, दोनों तरफ कार्बन एक, हाइड्रोजन 4 है, तो वहाँ पे 2H2O करना पड़ेगा अपने को। तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 इधर 2 इधर, कितने हो गए? 4 हो गए। तो यहाँ पे भी 2O2। ठीक है, अब अभिक्रिया संतुलित हो गई है। तो अभिक्रिया को संतुलित करना है, यहाँ पे अपन ऐसे देख सकते हैं कि कार्बन कितने हैं? वहाँ पे एक है, उधर भी एक है, इधर हाइड्रोजन 4 है, उधर है हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 और 2, 2 दूनी 4 हो गए। इधर ऑक्सीजन 4 हो गई, तो ऑक्सीजन इधर 2 और 2 4 हो गए। तो ये संतुलित समीकरण हो जाएगी। O2 की गैसियस स्टेट हो जाएगी यहाँ पे, गैसियस स्टेट में। CO2 भी किस में है? गैसियस स्टेट में। और H2O भी किस में है? यहाँ पे गैसियस स्टेट या वेपर स्टेट में बन रहा है अपने। तो अब रासायनिक समीकरण की रस समीकरण मिति या स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन का मतलब हो गया यहाँ पे कि एक रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें भाग जो ले रहे हैं क्या? पर अणु और उनके मोल देख लो, या फिर आयतन देख लो, या फिर उनके द्रव्यमान देख लो, इन सब में एक संतुलित संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरण मिति कहलाती है, जिसमें अपन क्या उसको संतुलित करते हैं। स्टोइकियोमेट्री मतलब उसके स्टोइकियोमेट्री के कोफिशिएंट जो होते हैं वो दोनों तरफ, जैसे यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट 2 है, इधर 1 है, ये 2 है, इसका भी 1 है। तो इनको क्या है, इनके माध्यम से अपन क्या होता है? रिएक्शन को संतुलित करते हैं। इनके माध्यम से अपन क्या करते हैं? रिएक्शन को संतुलित करते हैं कि जितने तत्व प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में या क्रियाकारक में होने चाहिए उतने ही उत्पाद में होने चाहिए, प्रोडक्ट में होने चाहिए। जैसे अपन ने यहाँ पे इसको संतुलित कर लिया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्याएं, जो तत्व हैं इनकी संख्याएं दोनों तरफ समान है। अब जैसे अपन एक लाइन लिखे यहाँ पे कि इसके कितने ग्राम, इसके अगर मोल माने अपन तो इसके मोल मान सकते हैं अपन। जैसे इसका एक आयतन मान लिया, एक आयतन इसका भाग ले रहा है CH4 का, 2 आयतन ऑक्सीजन के। ठीक है, 2 आयतन ऑक्सीजन के, तो एक आयतन CO2 का बन रहा है और एक आयतन 2 आयतन H2O के बन रहे हैं, 2 आयतन H2O के बन रहे हैं। तो इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैसियस जो रिएक्टेंट होते हैं CH4, मेथेन और ऑक्सीजन जो आपस में क्रिया करते हैं, यानी CH4 का दहन हो रहा है, एक तरह से कंबशन होता है, कंबशन दहन हो रहा है इसका, तो बन रहे हैं क्या? CO2 और H2O, जिनकी अवस्था क्या है? गैसियस स्टेट में है, वो भी अपनी गैसियस अवस्था में है। तो गैसियस प्रोडक्ट या रिएक्टेंट या क्रियाकारक आपस में क्रिया करके गैसियस प्रोडक्ट या उत्पाद ही बना रहे हैं। उनका एक आयतन CH4 का मान लिया, इसकी स्टोइकियोमेट्री के अनुसार 2 आयतन इसका मान लिया, किसका? ऑक्सीजन का। इसकी स्टोइकियोमेट्री के अनुसार एक CO2 का और 2 आयतन H2O के। तो ये जो 1 और 2 हैं ये क्या कहलाते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाते हैं। इनको अपन लास्ट में लिखेंगे।
अब यहाँ पे इसका जैसे 1 मोल मान लिया, इसका 2 मोल मान लिया, इसका भी 1 मोल बन रहा है, इसका 2 मोल बन रहा है। 1 मोल CH4 का भाग ले रहा है, दूसरा मोल O2 का भाग ले रहा है 2 मोल, और 1 मोल CO2 का बन रहा है और 2 मोल H2O के बन रहे हैं। स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन में तो इसमें लिख सकते हैं अपन, जैसे इसके 12 और 4 16 ग्राम भाग ले रहे हैं किसके, CH4 के। इसके कितने ले रहे हैं, 1 का 16 होता है, 2 का 32 और ये 64, यहाँ पे हो गया 2 × 32 ग्राम, 2 × 32 ग्राम, 16 ग्राम यहाँ पे हो गया, 2 × 32 यहाँ पे हो जाएगा 44 ग्राम, 44 ग्राम CO2 बन रही है अपनी, और 2H2O यानी 2 × 18 ग्राम, H2O का होता है 18 ग्राम। इस प्रकार से ये भी स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन की, ये भी स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, ये भी स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। अब यदि अपन इनको मोल्स के बाद में अणुओं की संख्या के रूप में देखते हैं, तो किसी भी अगर अणु की परमाणु की संख्या जैसे ज्ञात करते हैं, तो जिसमें उसमें जितने मोल होते हैं उससे किसको गुणा कर देते हैं, Na से गुणा कर देते हैं, तो क्या आ जाती है, अणुओं की संख्या आ जाती है। तो यहाँ पे 1 मोल है इंटू Na यानी अवगाद्रो नंबर से इसको गुणा कर देंगे। यहाँ पे 2 मोल है तो 2 × Na, यहाँ पे 1 × Na और यहाँ पे 2 × Na। ये अपने किसके रूप में आ गई, अणुओं की संख्या के रूप में। ये इसको अणु लिख देंगे, 1 Na अणु, 2 Na अणु, 1 Na अणु और ये भी 2 Na अणु। ठीक है, तो इसमें अणु Na की संख्या क्या है, निश्चित है, क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो इसको अपन हटा सकते हैं, तो इसमें चाहे Na का भाग दे लो सारी संख्याओं में, भाई सभी में सेम ही नंबर का अपन भाग देंगे। Na का मतलब हो जाएगा, Na यहाँ पे अवगाद्रो नंबर है, Na बराबर अवगाद्रो संख्या, जिसका मान क्या होता है अपने पास 6.022 × 10⁻23। तो Na का मान फिक्स है तो हम इन सब में Na को अपन यहाँ हटा सकते हैं। निश्चित है, संख्या कांस्टेंट है तो इसको अपन हटा सकते हैं, क्योंकि सभी के लिए सेम से गुणा हो रही है, सभी संख्याएं किससे, सेम नंबर से ही गुणा हो रही हैं, किससे, Na से। या Na का अपन या ऐसे नहीं मानो तो सब में Na का भाग दे लो, सभी में Na का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, भाई सभी के लिए सेम ही कर रहे हैं अपन, Na का भाग दे रहे हैं तो Na से Na कट जाएगा, Na से Na कट जाएगा। ठीक है, तो अणुओं की संख्या अपने पास क्या मान सकते हैं, इसको अपन इसको इस प्रकार से मान सकते हैं कि एक अणु, इसका 2 अणु भाग ले रहा है, इसका 1 अणु भाग ले रहा है, तो इसका बन रहा है 1 अणु CO2 का बन रहा है और 2 अणु H2O के बन रहे हैं। ये क्या हो गई, स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन हो गई। CH4 2O2 यानी दोनों गैसियस स्टेट में है, इसमें मेथेन का दहन हो रहा है, जिसमें CH4 और 2O2 गैसियस स्टेट में आपस में रिएक्शन करके CO2 और 2H2O बनाते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब दहन होता है या कम्बशन होता है तो उसमें H2O और CO2 ही बनते हैं, मेनली ये दोनों ही बनते हैं दहन के दौरान, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ठीक है, तो इसकी स्टोइकियोमेट्री अगर अपन देखें तो एक आयतन इसका भाग ले रहा है इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के अनुसार। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 1 है। 1 को अपन कभी भी दिखाते नहीं है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है तो इसको दिखाना पड़ेगा। 2 आयतन इसका भाग ले रहा है, 1 आयतन इसका भाग ले रहा है, बन रहा है CO2 का 1 आयतन और H2O का 2 आयतन। ठीक है, इसके बाद में अपना 1 मोल इसका मान लें तो 2 स्टोइकियोमेट्री के अनुसार 2 इसका मानना पड़ेगा, और 1 इसका बन रहा है, 2 इसका बनेगा, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री में अपन ने रिएक्शन को पहले ही क्या कर लिया, संतुलित कर लिया।
अगर इसके माने तो 16 ग्राम 32 ग्राम O2 के होते हैं, लेकिन O2 कितनी है, 2 हैं, तो 32 गुणा 2, और CO2 1 है तो 44 ग्राम CO2 का होता है। H2O 2 है तो 18 गुणा 2 ग्राम। इसका Na अणु मान सकते हैं 1 इंटू Na अणु, 2 इंटू Na अणु, और 1 इंटू Na अणु और 2 इंटू Na अणु बन रहा है। तो इसका एक अणु भाग ले रहा है Na से। अगर Na को निश्चित कांस्टेंट संख्या होने के कारण हटा सकते हैं, तो आगे की रिएक्शन में भी ये ध्यान रखना कि सीधा अपन स्टोइकियोमेट्री के अनुसार इसको लिखेंगे सीधा कि एक अणु, इसका 2 अणु, इसका एक अणु बन रहा है, इसका 2 अणु बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं अपन, आगे एक लाइन लिख लेते हैं कि CH4 और O2 और CO2 2H2O के क्या क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, क्या क्या इनकी गैसियस स्टेट हैं। फिर अपन के जो रिएक्शंस के जो क्वेश्चन दे रखे हैं मास मास रिलेशनशिप के, मास वॉल्यूम के, और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप के, वो 3 टाइप के क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले वो जो अपनी लाइन है वो लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो रिएक्शन है जैसे CH4 गैस प्लस 2O2 गैस बन रहा है क्या, एक CO2 किसमें, गैसियस स्टेट में, दूसरा H2O भी किसमें, गैसियस स्टेट में, दो अणु H2O के हैं गैसियस स्टेट में। तो यहाँ पे लिखते हैं अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के दौरान CH4 तथा O2 दोनों अभिकारक गैसीय अवस्था, दोनों अभिकारक गैसीय अवस्था में क्रिया करके उत्पाद CO2 तथा H2O बनाते, CO2 तथा H2O बनाते हैं, CO2 तथा H2O बनाते हैं, जिनकी अवस्था गैसीय है, जिनकी अवस्था गैसीय है। अभिक्रिया में स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, अभिक्रिया में CH4 ये गैसियस तथा CO2 गैसियस के लिए, अभिक्रिया में CH4 तथा CO2 के लिए क्या आ जाएगा, अब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है, 1 है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है। जबकि किसके लिए, O2 और H2O के लिए कितने हैं, 2, जबकि O2 गैसियस तथा H2O गैसियस। यहाँ इसकी स्टेट लिखी जाती है, लिक्विड होगा तो लिक्विड लिखेंगे L, और सॉलिड होगा तो सॉलिड, कोई से भी कंपाउंड की देख लो। तथा H2O के लिए स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 2 है। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है, 2 है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 2 है। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 2 है, किसके लिए, H2O और O2 के लिए, CH4 और CO2 के लिए कितना है, 1 है अपना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। मास मास रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप
द्रव्यमान द्रव्यमान संबंध। ये अपने जो 3 टाइप की जो अपन प्रॉब्लम्स देख रहे हैं वो रस समीकरण मिति या स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन से ही संबंधित हैं, तो इनको ध्यान में रखना है अपने को, और ये आनी भी चाहिए, इम्पोर्टेंट है। मास मास रिलेशनशिप, तो लिखते हैं इस प्रकार की समस्याओं, इस प्रकार की समस्याओं में क्या करते हैं, इस प्रकार की समस्याओं में द्रव्यमान, एक पदार्थ का द्रव्यमान दिया जाता है। इस प्रकार की समस्याओं में एक पदार्थ का द्रव्यमान दिया जाता है तथा दूसरे पदार्थ या यौगिक का द्रव्यमान अपने को क्या होता है, ज्ञात करना पड़ता है। दूसरे यौगिक या पदार्थ का द्रव्यमान ज्ञात करना होता है, कैसे, अपन इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि अपने को 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट यह अपना क्वेश्चन है टाइप 1 का, जो अपने को कैसे दी जाएगी। एक इस प्रकार की समस्याओं में एक पदार्थ का द्रव्यमान दे दिया जाएगा और दूसरे पदार्थ का द्रव्यमान अपने से क्या करेगा, पूछेगा। जैसे 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CuCO3। ये अपने को ज़्यादातर फॉर्मूला दे देगा, लेकिन नहीं भी दे तो अपने को कुछ चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए जिससे अपन ये फॉर्मूला बना सकें। कॉपर कार्बोनेट CuCO3, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, उसी प्रकार से क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट होता है। से कितना ग्राम या कितने ग्राम कॉपर ऑक्साइड कितने ग्राम कॉपर ऑक्साइड कॉपर कार्बोनेट से कितने ग्राम कॉपर ऑक्साइड यानी CuO। कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला वही कैल्शियम ऑक्साइड वाला CaO की जगह CuO गर्म करने के दौरान बनेगा, यानी कॉपर कार्बोनेट को अपन जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। तो 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट अपने को दिया हुआ है, तो कॉपर ऑक्साइड इससे कितना बनेगा गर्म करने के दौरान से कॉपर ऑक्साइड गर्म करने पर कितने ग्राम बनेगा, इसको यहाँ लिख देते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड से 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट से कॉपर ऑक्साइड गर्म करने पर कितने ग्राम बनेगा, यानी अपने को 12.35 ग्राम क्या दे रखा है, कॉपर कार्बोनेट दे रखा है। उससे कॉपर ऑक्साइड पूछा है कि कितना ग्राम बनेगा, गर्म करेंगे। जैसे कॉपर कार्बोनेट की रिएक्शन जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट के समान ही होती है। अगर कॉपर कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड और CO2 निकलेगी। तो ये अपने को मात्रा दे रखी है कॉपर कार्बोनेट की 12.35 ग्राम की जो अपने को मात्रा दे रखी है, उससे कॉपर ऑक्साइड कितना बनेगा गर्म करने के बाद में जो रिएक्शन होगी उससे CuCO3 से क्या बन रहा है, CuO प्लस
CO2। ठीक है। अब जो अपने को रिएक्शन में अगर दे दे तो कॉपर का जो मोलिकुलर वेट होता है वहीं क्वेश्चन में लिख लेना आप Cu। कॉपर का होता है 63.5, 63.5। ठीक है। कॉपर का मोलिकुलर वेट या अणुभार, मोलर मास। तो इसका अपन मोलर मास निकालेंगे यहाँ पे 63.5 प्लस कार्बन कितनी हो जाएगी 12 प्लस 48। इसको जोड़ेंगे अपन अगर तो 63 प्लस ये हो जाएगा कितना 75। इसमें 48 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32। 12.35 दे रखा अपने को। ये कितना आ गया 123। ठीक है। कॉपर का होता है 63.5 है ना, 63.5 तो यह आ जाएगा 123.5 इसका CO3 का। वो अपने पास जो स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन आई थी 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो उनमें सब में अपन जैसे 2 का भाग दे दें यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी, जैसे अपन मैथमेटिक्स में सोल्व करते हैं वैसे यहाँ पे भी अपन अगर 2 का भाग दे देंगे तो वो सारे 2 हट जाएंगे क्योंकि ये सभी के लिए सेम ही हो रहा है ये सारी चीज़। तो ये चीज़ सेम है। यहाँ पे आ गया CO3 का कितना आ गया 123.5। कॉपर ऑक्साइड का कितना हो जाएगा 63.5 प्लस 16 तो ये आ जाएगा 9 और 7.5, 79.5। इसका आ जाएगा 44 ग्राम। ग्राम में है, ये भी ग्राम में है। अब अपन जो दिया हुआ है अपने को क्या लिखते हैं कि 12.35 ग्राम। अपने को क्या पूछा था कितने ग्राम से ये, तो 123.5 से कितना प्राप्त हो रहा है अपने को 123.5 ग्राम CO3 से CuO बनता है। कितना बनता है 79.5 ग्राम, 79.5 ग्राम। ठीक है। इसके बाद में एक से कितना बनेगा तो ये बनेगा 79.5 अपॉन 123.5। तो अपने को दे रखा है 12.35 ग्राम कार्बोनेट, ग्राम कॉपर कार्बोनेट से कितने ग्राम CuO बनेगा। तो ये बन जाएगा अपने पास 79.5 अपॉन 123.5 इंटू 12.35। ठीक है। इसको इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 10 बार कट जाएगा तो ये हो जाएगा 7.95 ग्राम। 7.95 ग्राम अपना कार्बन ये कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद में अगर अपन दूसरा एग्जाम्पल देखें तो देखिए टाइप 1 का ही है। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें जिसमें अपने को शुद्धता दे रखी है, किसी भी कंपाउंड की शुद्धता दे रखी है, जैसे एग्जाम्पल ले अपन 2 नंबर कैल्शियम कार्बोनेट अगर अपने को दे दे, कितना दे दे 200 ग्राम या 200 kg मान लो, 200 ग्राम मान लो, कुछ ही मान लो 200 ग्राम मान लो। जैसे 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की 95% शुद्धता है इसकी। किसकी कैल्शियम कार्बोनेट की कितनी शुद्धता है 95% प्योरिटी शुद्धता। ठीक है। 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जिसकी शुद्धता कितनी है अपने पास 95% शुद्धता को गर्म करने पर
पर कितने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कितने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। जरूरी नहीं है अपने को कैल्शियम ऑक्साइड ही पूछे, CO2 भी पूछ सकता है, लेकिन अपने यहाँ CO देखेंगे आगे, CO2 की भी ज्ञात करके मैं बता दूंगा। तो कितने ग्राम CO यानी कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। अब जो अपने को दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, पहले तो रिएक्शन लिखते हैं, इसकी शुद्धता कितनी है 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन लिखते हैं। तो पद्धति फर्स्ट, इसको 2 स्टेप में या सोल्व करते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, इसका दहन कर रहे हैं अपन, इसको गर्म कर रहे हैं, तो बन जाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कितना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या CO2। ठीक है, इसका जो अपन ज्ञात करेंगे तो कैल्शियम का होता है 40 प्लस CO3 का कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 प्लस 48, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा 100, 12 और 48 60 और 40 100। ठीक है, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बन रहा है, कितना बन रहा है, ये हो जाएगा 40 प्लस 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 56 ग्राम, 56 ग्राम बन रहा है ये क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये 44 ग्राम CO2 बन रही है। लेकिन अपने को CaCO3 की शुद्धता कितनी दे रखी है 95, 200 ग्राम CaCO3 की शुद्धता कितनी है 95%, यानी 100 ग्राम CaCO3 की शुद्धता कितनी हो जाएगी 95%, 95 एक की कितनी हो जाएगी 100/95, तो 200 ग्राम की कितनी हो जाएगी, 200 ग्राम CaCO3 की शुद्धता कितनी हो जाएगी 95/100 इंटू 200, तो ये आ जाएगा अपने पास क्या 190 ग्राम। ठीक है, ये अपना हो गया। इसके बाद में अपन देखते हैं 100 से 56 बन रहा है, तो 200 से कितना बनेगा, 100 ग्राम CaCO3 से क्या बन रहा है 56 ग्राम CaO, तो 190, क्योंकि शुद्ध तो अपने पास कितना है 190 है, तो 56/100 गुणा 190 हो जाएगा ना। ठीक है, इसको से तो ये अपने पास, इसको गुणा करते हैं 56 इंटू, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना कितना 64/10 आ जाएगा 106.4 ग्राम। इस प्रकार से अपन इसको भी सॉल्व करेंगे, जिसमें प्रतिशत शुद्धता अपने को किसी कंपाउंड की अगर दे रखी है तो उसको अपन प्रतिशत शुद्धता को सबसे पहले जो अपने को ग्राम में मात्रा किसी रिएक्टेंट की दी गई है उसको किसमें प्रतिशत शुद्धता के हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। जैसे इसको अपन ने सॉल्व कर लिया भाई, 100 kg अपने पास क्या बना रहा है, 100 kg जो होता है वो अपने पास 95 CaO बना रहा है, तो या 95 उसकी शुद्धता है, 100 kg में से 95 अपने पास काम का है, तो 200 में से कितना हो जाएगा 95/200 95/100 इंटू 200 इज इक्वल टू 190 ग्राम। तो अपने पास इतना ग्राम काम का है, तो 100 ग्राम CaCO3 कितना बना रहा है 56 ग्राम बना रहा है, तो इसमें 200 ग्राम में से कितना काम का है अपना 190 ग्राम ही काम का है, तो 190 ग्राम को अपन यहाँ पे काम में लेंगे तो कितना आ जाएगा 160.4 ग्राम, यानी 106.4 ग्राम अपना यहाँ पे CaO बनेगा इससे। अब जो आगे वाला है वो अपना है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। आज अपन ने स्टोइकियोमेट्री का टाइप 1 वाली प्रॉब्लम्स जो देख ली है, मास रिलेशनशिप द्रव्यमान संबंध वाली, इसके आगे टाइप 2 और टाइप 3 मास वॉल्यूम और वॉल्यूम वाले 2 प्रॉब्लम्स और बची हैं, उनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कोई भी अगर दिक्कत हो इस लेक्चर में तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना।